नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। इंदौर के मंदिर में 36 लोगों के मरने की स्याही ठीक ढंग से सूख भी नहीं पाई थी कि सतना बिरला सीमेंट के कारपोरेटिव सोसाइटी के गोबर टैंक में गिरकर 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आम जनता के बीच में यह संदेश प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि कोई कुआं बावड़ी खुली मिली तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिरला औद्योगिक घराना है, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि शिवराज सिंह क्या घोषणा कर रहे हैं और क्या निर्देश जारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के औद्योगिक घराने न सिर्फ वहम पालकर चलते हैं बल्कि घमंड भी पालकर चलते हैं कि कोई भी सत्ता हो, कहीं ना कहीं यदि बड़ा चुनावी चंदा लेना है तो उसे औद्योगिक घरानों के सामने झुकना ही पड़ेगा। उस चंदे की आड़ में औद्योगिक घराने किसी भी आम जनता की जिंदगी से किसी भी तरीके का खिलवाड़ कर सकते हैं। किसी को रोजगार दे सकते हैं, किसी को रोजगार से निकाल सकते हैं, किसी का रोजगार छीन सकते हैं, प्रदूषण फैला सकते हैं, आर्थिक संपन्नता के चलते किसी भी तरीके के नियम कानून कायदों को उस सिगरेट की अंतिम गुल्ल की तरह मसल सकते हैं जैसे लोग सिगरेट की गुल्ल मसलते हैं। जो भी राजनीतिक दल इनसे चंदा लेता है, फिर वह राजनीतिक दल इनके विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही कैसे करने के लिए प्रेरित कर सकता है, कैसे करा सकता है कार्रवाई। सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है, इन औद्योगिक घरानों में नौकर साहब भी पानी भरते देखे गए हैं। दुनिया जहान की बात छोड़ दीजिए, सतना शहर में ही जब कई आईएएस और आईपीएस स्थानांतरित होकर सतना आते हैं तो वह बिरला और यूसीएल के रेस्ट हाउस में चिकन बिरयानी और घी लगी रोटी तोड़ते हैं। ऐसे में आम जनता सरकार से या सरकार के नुमाइंदों से क्या उम्मीद कर सकती है कि ये नुमाइंदे आम जनता के पक्ष में कोई कार्यवाही करेंगे। फिर भी आपको यह बताना उचित होगा कि जिस 4 वर्षीय बच्चे की जान गई है, उस बच्चे के पिता बिरला डेयरी के अस्थायी कर्मचारी हैं। जिस बच्चे का इस दुर्घटना में निधन हुआ है, उस बच्चे के पिता का नाम संदीप गर्ग है और रहने वाले खुटहा के हैं। संदीप गर्ग अपनी पत्नी वंदना के साथ अपने 2 बच्चों को लेकर इसी कैंपस में स्टाफ क्वार्टर में रह रहे थे। बच्चा देवांश खेलते कूदते कब बिरला सीमेंट के टैंकर में गिरा, कब उसकी मौत हो गई, यह तो लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जब देवांश की माता ने 2-4 घंटे बाद अपने बच्चों को नहीं देखा तो उसने ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के दौरान एक चप्पल टैंक के पास मिली और अंततः उसी चप्पल के आधार पर यह सुनिश्चित हुआ कि कहीं न कहीं बच्चा गोबर के टैंक में ही गिर गया। स्थानीय लोगों ने लोहे की छड़ से गोबर के टैंक में तलाशना शुरू किया कि बच्चे की बॉडी छड़ में फंस गई और उसे बाहर निकालकर आनन फानन में बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक इतने बड़े औद्योगिक घराने से इस तरीके की लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पैसों के दम पर इस तरीके के औद्योगिक घराने लापरवाही की कालीन बिछाकर उसमें सरपट दौड़ते रहते हैं और जिन अधिकारियों को इनके ऊपर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे अधिकारी इनके यहाँ चंद चांदी के सिक्कों के लिए बर्तन मांजते हुए दिखेंगे। हालांकि इस संबंध में विशाल खबर ने कोलगमा के टीआई संदीप सोनी और नगर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह से इस संबंध में बातचीत की कि क्या किसी के ऊपर इस मामले में मामला दर्ज हुआ, तो इन दोनों अधिकारियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आएगी मामला दर्ज हो जाएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।